तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर का जो सेक्शन सी है उसका पार्ट 2। हम क्या कर रहे हैं, चैनल पे 2023-24 का जो डेटा स्ट्रक्चर का पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया था। सेक्शन सी का जो 5 क्वेश्चन है वो भी हमने स्टार्टिंग के काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। आज हम बाकी 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत डिटेल में वो जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो सेक्शन सी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो ए पार्ट है, ठीक है, वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो राइट अ सी प्रोग्राम फॉर शॉर्टिंग 100 इंटीजर नंबर्स विद सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसीजर, डिस्कस द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। तो हमारे में क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली हमें सिलेक्शन सॉर्ट लगानी है। किसके ऊपर लगानी है? एक एरे है हमारा, 100 उसका साइज है और उसके अंदर 100 मतलब कि इंटीजर्स हैं, और हमें उसके ऊपर शॉर्टिंग करनी है। ठीक है, उसका हमें सी प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, और हमें फिर उसके बाद एक हमारी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिलेक्शन सॉर्ट की, वो भी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले हम बताता हूँ आपको मैं सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। बेसिकली कभी भी हमारी कोई नंबर की सीरीज है, जैसे कि 4 5 3 1 2, ये एक हमारे रैंडम नंबर्स हैं। अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं तो या तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी कि हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, शॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट एक हमारा वन ऑफ द टाइप ऑफ शॉर्टिंग है। ठीक है, तो शॉर्टिंग क्या करती है, सिलेक्शन शॉर्ट एक एल्गोरिथम का यूज करती है। वो मेथड मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एरे लिखी हुई है, हमें इसे शॉर्ट करना है। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन शॉर्ट लगता है तो वो क्या करती है, बेसिकली पूरे के पूरे एरे में से वो क्या करती है, मिनिमम नंबर को सबसे पहले फाइंड करती है, और उसे नंबर वन जो जो भी नंबर वन पर पड़ा होता है वहां से क्या कर देती है, उसे रिप्लेस कर देती है। फिर आगे बढ़ जाती है, फिर आगे वाली मतलब कि क्या करती है ना, एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सॉर्टेड एरे में और अनसॉर्टेड एरे में। ठीक है, अभी ये जो पूरा का पूरा एरे है ना, वो हमारा क्या है, अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा ना, इसमें से जो इसे हम मान लेंगे करंट। ठीक है, करंट जो हमारा क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, और पूरे एरे में से हम फाइंड करेंगे कि मिनिमम जो नंबर है वो कौन सा है। तो 4 है मिनिमम, नहीं है। 5 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 1 है, हाँ 1 हमारा मिनिमम है। फिर 2 को भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा 1 है वो हमारा मिनिमम है। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको आपको बताऊंगा कि कैसे कोड में होगा। तो देखो, 1 को क्या करेंगे, करंट वाले जो नंबर है ना उससे रिप्लेस कर देंगे, और करंट को 1 प्लस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, और जो हमारा ये जो हमारा 5 रहेगा और ये हमारा 3 रहेगा, और जो 4 है हमारा यहाँ पर स्वैप हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जो हमारा एरे ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा सॉर्टेड, और ये वाला पार्ट है हमारा वो हो जाएगा अनसॉर्टेड। यानी कि जो आगे की हमारी एल्गोरिथम लगेगी वो आगे वाले पार्ट पे लगेगी, पीछे वाले पार्ट पे नहीं लगेगी। ठीक है, अब हमारा जो करंट जो इंडेक्स हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पूरे ये एरे में से जो मिनिमम एलिमेंट है उसे फाइंड करेंगे। तो 5 में हमारा मिनिमम में क्या, नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 2 है हमारा मिनिमम, हाँ। तो 2 को क्या कर देंगे, इसके साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सारा आगे भी प्रोसीजर चलने वाला है। 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, और 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो ये वाला पार्ट है वो हमारा सॉर्टेड हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा अनसॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, करंट एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, और आगे देखेंगे तो क्या आगे कोई मिनिमम है, नहीं है। तो यहीं पर ये यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये आगे कोई मिनिमम है नहीं। फिर हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसे बन जाएगा कि हमारा जो 3 है वो भी सॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो कि अभी हमारा जो एरे है ना वो सॉर्टेड हो चुका है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा एल्गोरिथम है ना, पूरी की पूरी एरे के लिए चलेगा। अभी मतलब हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब करंट एलिमेंट हमारा कौन सा बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। फिर हम आगे चेक करेंगे क्या कोई मिनिमम है, नहीं, 4 ही हमारा मिनिमम है, तो वहीं पर रहेगा। मतलब कि जो हमारे इटरेशन है ना वो तो पूरे के पूरे चलेंगे, चाहे हमारा एरे बीच में सॉर्टेड हो जाए या ना हो जाए। ठीक है, हमारा एरे सॉर्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, हमारे जो इटरेशन है वो नंबर जो है उनके वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे सिलेक्शन सॉर्ट है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, चाहे वो बेस्ट केस के लिए हो, चाहे वो वर्स्ट केस के लिए हो, चाहे वो एवरेज केस के लिए हो, सबके लिए ओ एन स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर हम आगे जब कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे वर्स्ट वाली, तो उसकी ओ एन स्क्वायर ही होगी, चाहे हमारी कैसे भी केस हो। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट हमारा इसके लिए ऐसा होता है, मतलब कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर ही रहती है, मतलब बेकार होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर सी का पूरा कोड लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हेडर फाइल ऐड कर लो, जो कि हम हमारे प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक सिलेक्शन सॉर्ट का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उस सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन में दो पैरामीटर्स आपको लेने हैं। एक तो लेना है आपको एरे, और दूसरा लेना है आपको क्या, एन, यानी कि जो साइज होगा हमारे एरे का। फिर आपको चार वेरिएबल बना लेने हैं, आई, जे,
मिन इंडेक्स एंड टेम्प वेरिएबल। दो हमारे इंडेक्स हमने इसके जो हमारे दो इंडेक्स लिए ना आई और जे, वो हमने इसके लिए लिए क्योंकि इसके अंदर दो लूप लगेंगे। एक हमारा आउटर लूप लगेगा जो कि पूरे के पूरे एरे पे चलता है, और एक हमारा इनर लूप चलेगा जो कि मिनिमम जो नंबर है उसे फाइंड करेगा, ठीक है। एक हमने लिया है मिन इंडेक्स जिसे हम कंपेयर करेंगे, और लिया है हमने एक टेम्प वेरिएबल जो जिसे हम लास्ट में जैसे ही हमें मिनिमम मिलेगा उसे करंट एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ ना, साथ में एक आपको एग्जांपल ले लूंगा जिसमें मैं आपको पूरा जो कोड है वो रन करके दिखाऊंगा, ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। हम ले लेते हैं 4 3 5 टू एंड 1, ठीक है। काफी मतलब ऐसे ले लिया मैंने कि पूरा का पूरा अनसॉर्टेड है जिससे कि हम इसे सॉर्ट कर पाए। और इसका जो इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि जो इसका साइज है वो हमारा 5 है, और जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा 4 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, एक आउटर लूप लगाएंगे जो कि हमारा आई से लेकर आई n-1 तक चलेगा, यानी कि 0 से लेकर n-1 तक चलेगा। n-1 का मतलब क्या है कि 0 से लेकर यहाँ तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ तक एरे अगर हम अपना शॉर्ट कर लेंगे तो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर अपने आप ही शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा 0 से लेकर n-1 का मतलब क्या होता है ना, 5 - 1 यानी कि 4। और यहाँ पर हमारा लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो हमारा एक कम ही चलता है। तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, इतना आपको पता होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा मिन इंडेक्स इक्वल टू आई। जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा ना उसे हम मान लेंगे कि वो भाई हमारा मिनिमम है, ठीक है। जो मैं आपको करंट बता रहा था ना, वो हम मान लेंगे कि ये हमारा मिनिमम है, और इसे रख देंगे कि ये हमारा क्या है, मिन इंडेक्स है, ठीक है। जो भी हमारा आई है, तो आई अभी हमारा कहाँ पे 0 पर है, और हम इसे क्या मान लेंगे, मिन इंडेक्स मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर मिन इंडेक्स मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक और लूप लगेगा, ये तो हमारा आउटर लूप हो गया। अब लगेगा हमारा इनर लूप जो कि क्या करेगा, मिनिमम इंडेक्स को फाइंड करेगा, ठीक है। ये हमारा लगेगा j = i+1 से लेकर n तक, ठीक है। ये हमारा i+1, आई हमारा क्या है, 0 है, i+1 क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा ये लूप पूरे पे, ठीक है। तो इस वाले देखो इस वाले में से ना इसे क्या फाइंड करना है, मिनिमम जो हमारा एलिमेंट है उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इफ एरे ऑफ जे, यानी कि अगर हमारा जो जे है वो वाला एलिमेंट अगर छोटा हो जाए मिन इंडेक्स से, तो क्या कर देना, मिन इंडेक्स पे जो जे जे वाला इंडेक्स है ना वो डाल देना, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर हमारा जे है, यहाँ पर हमारा क्या है, मिन इंडेक्स है। तो ये क्या करेगा कि ये वाले लूप को आगे चलाता जाएगा, प्लस प्लस करता जाएगा। पहले जे वाले को चेक करेगा कि क्या हमारा जो जे वाला एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा 3 है, क्या वो मिनिमम है मिन इंडेक्स से। क्या हमारा 3 4 से छोटा है, हाँ यार 3 तो 4 से छोटा है। तो क्या करो कि मिन इंडेक्स की जगह पे जे डाल दो। तो क्या होगा, ये मिन इंडेक्स कहाँ पर आ जाएगा, 3 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। और जे हमारा आगे बढ़ जाएगा, जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जे के अंदर 5 आ जाएगा, और मिड इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि 5 वाले को कंपेयर करो 3 से। तो क्या हमारा जो 5 है वो 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं, छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिन इंडेक्स तो 3 पर ही रहेगा, लेकिन जो हमारा जे है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जे हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर जे के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 को चेक करेंगे 3 के साथ कंपेयर करके, क्या हमारा जो 2 है वो 3 से बड़ा है, मतलब छोटा है, हाँ यार छोटा है। तो क्या कर देंगे, ये जो मिन इंडेक्स है ना उसे यहाँ पे ले आएंगे, 2 पे डाल देंगे, ठीक है, मिन इंडेक्स को। तो मिन इंडेक्स अभी हमारा क्या कर रहा है, 2 वाले को पॉइंट कर रहा है। फिर हमारा जे जो है आगे बढ़ जाएगा, और जे हमारा 1 पर आ जाएगा। तो क्या होगा, जे कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा जो जे है यानी कि जो 1 है क्या 2 से छोटा है, हाँ 2 से छोटा है। तो मिन इंडेक्स को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, हमारा मिन इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा जो कि हमारे पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट पर है, ठीक है। तो मिन इंडेक्स हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा कि हमारा यहाँ पे स्वैपिंग होगी, ठीक है। देखो यहाँ तक जो मैंने आपको पहले एल्गोरिथम बताया था बिल्कुल सेम टू सेम है ना, कि हमने पहले यहाँ पर इसे करंट एलिमेंट मान लिया, और फिर हमने क्या कर लिया, मिनिमम फाइंड कर लिया। मिनिमम फाइंड बिल्कुल इस वाले कोड से होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये वाले कोड से हमने मिनिमम फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें ये जो मिन इंडेक्स पे हमें मिला है ना, इसको हमें ये जो पहले वाला एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करना है, ठीक है। इसको हमें इसके साथ स्वैप करना है। अगर सी प्लस प्लस वगैरह होता तो डायरेक्टली स्वैप फंक्शन का यूज करके हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें सी के अंदर प्रोग्राम लिखना है। तो क्या होगा कि हमें टेम्प वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। टेम्प वेरिएबल का कैसे यूज होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास एरे मिन है, ठीक है, ठीक है। एक हमारा एरे मिन इंडेक्स है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है कि हमें पहले वाले पे कुछ एक हमारे पास ये है एरे आई, ठीक है। एरे मिन इंडेक्स क्या है हमारा, यहाँ पर देखो ये रहा 4 है ना, तो 4 पर हमारा क्या पड़ा है, 1 पड़ा है।
एक हमारा 1 है, और यहाँ पर हमारा जो पहला है, ये जो आई हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। आई आई हमारा 0 पर ही तो था, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारा 4 है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके, वो है हमारा टेम्प वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि टेम्प के अंदर इस 1 को है ना स्टोर करा देंगे। टेम्प इक्वल टू एरे मिन इंडेक्स, ठीक है। मिन इंडेक्स ऐसे होगा, ठीक है। मिन इंडेक्स क्या क्या कर देंगे, टेम्प के अंदर स्टोर करा देंगे। देखो हमने टेम्प के अंदर इसे स्टोर करा दिया, तो टेम्प के अंदर क्या हो गया, टेम्प के अंदर हमारा 1 आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एरे मिन इंडेक्स के अंदर हम I1 को डाल देंगे। अब देखो, ये जो मिन इंडेक्स तो हमारा यहाँ पर स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो मिन इंडेक्स है ना, एरे मिन इंडेक्स, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एरे आई को डाल देंगे। एरे आई कितना था हमारा, एरे आई था हमारा कितना, 4 था। देखो एरे आई कितना था हमारा, 4 था। 4 हमारा अब कहाँ पर आ गया, मेन इंडेक्स के अंदर आ गया। तो मेन इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू हो गई, 4 हो गई। कुछ नहीं करना है हमें, ये जो एरे आई है इसके अंदर टेम्प को अगर हम डाल देंगे, तो हमारा एरे आई के अंदर तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा मिन इंडेक्स की वैल्यू थी वो हमने टेम्प के अंदर डाल दी, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, मिन इंडेक्स के अंदर हमने एरे आई की वैल्यू डाल दी, फिर हमने एरे आई के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल दी। तो अब हमारी जो एरे मिन इंडेक्स है ना, उसके अंदर तो 4 हो गया, और जो आई था उसके अंदर 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। मैंने काफी बेसिक से आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, ऐसे ही काम करेगा। ये तो हमारा एक इटरेशन हो गया, एक इटरेशन के बाद जो हमारा एरे होगा ना, कुछ ऐसे दिखाई देगा। 1 तो हमारा पहले पर आ गया, और दूसरे पर हमारा 3 है, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 2 है, और फिर हमारा जो 1 पर था 4, वो हमारा आगे जा चुका है, ठीक है। तो पहले हमारी ऐसे एरे थी, अब हमारी एरे कुछ ऐसे बन चुकी है, ठीक है। तो हमारा जो अब आई जो है आगे बढ़ जाएगा, देखो यहाँ 0 से कहाँ पर बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, 1 प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मिन इंडेक्स को आई के इक्वल करा देंगे। अब हमारा जो मिन इंडेक्स है अभी हमारा कितना है, आई भी इतना है, और जो मिन इंडेक्स है वो भी 3 है, ठीक है। और हम जे को कहाँ पर पहुंचा देंगे, I+1 पे। I+1 क्या है हमारा, ये है 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या कोई एलिमेंट हमारा जो जे वाला है मिन इंडेक्स से छोटा है। क्या हमारा जो ये 5 है, क्या मिन इंडेक्स से छोटा है, नहीं है। तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, क्या हमारा जो 2 है वो मिन इंडेक्स से छोटा है, हाँ यार 2 तो 3 से छोटा है, तो मिन इंडेक्स को यहाँ पर पॉइंट करा देंगे, ठीक है। मिन इंडेक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट करा देंगे, यहाँ पर हो गया ना। फिर हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे कि क्या हमारा जो जे है ये 4 वाला, ये मिन इंडेक्स से छोटा है, नहीं ये छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पर जे हमारा खत्म हो जाएगा, तो मिन इंडेक्स जो बचा, यहाँ पर जो हमारा मिन इंडेक्स बचा ना, ये क्या करेंगे, हम मिन इंडेक्स को आई के साथ क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। तो हमारा आई कितना है, 3 है। तो बिल्कुल वही ये वाला जो केस चलाएंगे, अब मैं यार वापस क्या बताऊं आपको, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, 1 2 5 3 एंड 4, ऐसे हमारा एरे बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा आई आगे बढ़ जाएगा, आई हमारा यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, है ना। 5 पे आ गया, और जो हमारा मेन इंडेक्स है वो भी यहाँ पर 5 पर है, ठीक है। और जो हमारा जे है वो 3 पर है। तो जे क्या करेगा, इसे चेक करेगा कि क्या जो हमारा 3 है वो मेन इंडेक्स से छोटा है, हाँ यार मेन इंडेक्स से छोटा है। तो क्या करो, मेन इंडेक्स को यहाँ पे पॉइंट करा दो, ठीक है। फिर आगे चेक करेगा, 4 हमारा क्या मेन इंडेक्स से छोटा है, नहीं 4 तो नहीं है, तो मेन इंडेक्स यहाँ पर आ गया। तो क्या करेंगे, 3 को 5 के साथ क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। तो 1 2 3 एंड 5 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया काम। अब क्या करेंगे, आई हमारा एक और आगे बढ़ा देंगे, आई हमारा यहाँ पर आ गया, मिन इंडेक्स भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जे यहाँ पर आ जाएगा, जे हमारा चेक करेंगे कि क्या हमारा जो 4 है वो मिन इंडेक्स से छोटा है, क्या 5 से छोटा है, हाँ यार छोटा है। तो क्या करो, मिन इंडेक्स को आगे पॉइंट करा दो। मिन इंडेक्स को हमने आगे पॉइंट करा दिया, और इसके साथ हम क्या करा देंगे, इसे स्वैप करा देंगे। तो 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और देखो मैंने बोला था ना आपको, एक पहले ही हमारा शॉर्ट हो जाएगा, अभी हमारा आई यहीं पे था, तो यहीं पर हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो शॉर्ट हो चुका, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो सिलेक्शन शॉर्ट कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। यार मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर आउटर लूप लगाया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक इनर लूप लगाया है, किसके लिए, सॉरी ये तो हमारा आउटर लूप हो गया, ये हमारा इनर लूप हो गया, जो कि हमारा मिनिमम इंडेक्स फाइंड कर रहा है। मिनिमम इंडेक्स फाइंड करने के बाद आई के साथ क्या कर देता है, उसे स्वैप कर देता है, बस इतनी सी काम है, ठीक है। कितना इजी जो शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट था वो कितना इजी हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, एक बार देख लो। अब हम इसका जो मेन फंक्शन है वो लिख देंगे एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया है, एरे ले लिया है 100 साइज का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एंटर करा लिए 100 नंबर्स एरे के अंदर, ठीक है, स्कैन एफ का यूज करके और एक लूप का यूज करके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सिलेक्शन सॉर्ट को रन करा दिया, इसके अंदर हमने एरे भेज दिया और साइज भेज दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और लूप लगाया, जिससे हमने जो सिलेक्शन सॉर्ट आकर हमारे मतलब जो आए थे ना सिलेक्शन सॉर्ट होकर वैल्यूज, वो हमने यहाँ पर शॉर्ट करा दी, यहाँ पर हमने प्रिंट करा दी, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा कोड आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस के अंदर भी ओ एन स्क्वायर होती है, बेस्ट केस के अंदर भी ओ एन स्क्वायर होती है और एवरेज केस के अंदर भी ओ एन स्क्वायर होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सिंस सिलेक्शन सॉर्ट ऑलवेज स्कैन द एंटायर एरे टू फाइंड द मिनिमम, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस आर द सेम, ठीक है। और जो एन होता है हमारा, जो साइज होता है हमारे एरे का, वो होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यार ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सिलेक्शन सॉर्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो हमारा बाइनरी सर्च पर आया था, ठीक है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर ये बताना था कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ऑल्सो डिस्कस द एवरेज बिहेवियर ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमारा आपको पता होगा कि बाइनरी सर्च जो होता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बाइनरी सर्च हमारा वैसे क्या सर्चिंग के मतलब कि सर्चिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक ये एरे है, ठीक है। और बाइनरी सर्च के अंदर हमारा जो हमारा बाइनरी सर्च होता है सिर्फ सॉर्टेड एरे के ऊपर काम करता है, ठीक है। यानी कि मतलब जो सारे के सारे जो एलिमेंट होने चाहिए वो सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है, इसके अंदर अगर हमें एलिमेंट फाइंड करना है 4, ठीक है। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, बाइनरी सर्च दो पॉइंटर लगाता है, एक हमारा होता है एल जो कि लोअर होता है, एक हमारा होता है हायर, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो लास्ट और फर्स्ट कह सकते हो, या फिर लेफ्ट और राइट कह सकते हो, ऐसे मतलब बहुत सारे आप लगा सकते हो पॉइंटर। जैसे कि मैंने लगाया लेफ्ट, और मैंने लोअर, और एक मैंने लगाया हायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करता है बाइनरी सर्च, मीडियम फाइंड करता है, ठीक है, मिड फाइंड करता है। मिड कैसे फाइंड करेंगे, एल प्लस एच डिवाइड बाई टू, ठीक है। यहाँ पर एल कितना होगा हमारा, जीरो होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंडेक्स है। और यहाँ पर जो एच होगा वो हमारा 5 होगा, तो 0 + 5 डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, 2.5 आएगा, वैसे हम इंटीजर में 2 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स ये आ गया मिड वाला, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो हमारी की थी, जो हमें की हमारा क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 हमें जो फाइंड करना था, क्या हमारा वो मिड के इक्वल है। तो भाई हमारा जो 4 है वो तो मिड के इक्वल नहीं है, क्या है हमारा मिड से बड़ा है, ठीक है। 4 हमारा जो 3 है उससे बड़ा ही तो है, जो हमारा मिड है वो हमारा छोटा है की से, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है कि मतलब जो हमारा 4 होता है वो अगर मतलब कि जो हमारा की होती है वो अगर मिड से बड़ी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोअर होता है उसे हम आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि मिड से एक आगे बढ़ा देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एल हमारा। और जो पूरा का पूरा हमारा जो सर्चिंग स्पेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एल से लेकर एच तक। फिर क्या करेंगे, वही मिड मिड चलाएंगे वापस से। तो मिड क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है हमारा मिड, और हायर क्या है हमारा, वो है 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 5 डिवाइड बाई टू, यानी कि 8 डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा मिड, ठीक है। मिड हमारा यहाँ पर आ गया। तो क्या हमारा मिड इक्वल है 21 से, हमारी की कितनी है 4 है। तो यहाँ पर जो हमारा मिड है वो 5 है, तो मिड हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर हमारा जो मिड है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जो हमारा ऐसे हो जाता है कि मिड इज ग्रेटर देन की, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एच होता है ना, उसे हम मिड -1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एच कितना हो जाएगा, मिड -1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो एल भी हमारा यहाँ पर है, एच भी हमारा यहाँ पर है, एक ही हमारी सर्चिंग स्पेस आ जाएगी। तो जब हम वापस से मिड करेंगे, यानी कि मिड इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइड बाई टू करेंगे, तो एल हमारा कितना है, एल हमारा 3 है, एच कितना है हमारा 3 है। तो 3 + 3 डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 पर ही हम आ जाएंगे। तो क्या अब हमारा मिड इक्वल है की से, हाँ भाई की से हमारा मिड इक्वल है, तो हम मिड को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस यही हमारा लॉजिक होता है जो हमारा बाइनरी सर्च के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। तो आपको एल्गो कैसे काम करती है बाइनरी सर्च में वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले कोड के अंदर आपको हेडर फाइल अपनी ऐड कर लेनी है, फिर आपको एक फंक्शन बना लेना है बाइनरी सर्च नाम से, ठीक है। तो हमने इंटीजर और बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन बना लिया, और हमने इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कराए हैं, जो कि एक हमारा एरे जो कि हम लेंगे, और एक हम लेफ्ट लेंगे यानी कि जो हमने लोअर लिया था वो लेंगे, और एक हम हायर लेंगे राइट नाम से, ठीक है। और फिर हम एक की लेंगे जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें इतनी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी जब भी एक फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारा जो लेफ्ट है वो छोटा है या बराबर है राइट से, ठीक है। कि जो हम ये अपनी लोअर वाली ले रहे थे ना, यहाँ पर लोअर, जब तक हमारा जो लोअर है वो छोटा है हायर से या फिर हायर के बराबर है, जब तक ये वाला लूप चलेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ये लूप चलेगा तो क्या चेक करेगा, सबसे पहले तो ये मिड निकालेगा, जैसा मैंने आपको बताया था लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई टू करके मिड निकाल लेगा हर बार, ठीक है। अब इसने मिड निकाल लिया, अब ये अंदर चले जाएगा इसके, ठीक है। सबसे पहले चेक करेगा कि अगर हमारा जो मिड है वो इक्वल इक्वल आ जाता है की से, तो रिटर्न कर देगा मिड को, और यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा ये वाला प्रोग्राम। अगर हमारा जो मिड है वो हमारा इक्वल नहीं है की से, ठीक है, तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ। क्या हमारा जो मिड है वो बड़ा है की से, अगर बड़ा है तो क्या करना था हमें,
अगर हमारा जो मिड था अगर बड़ा है की से, तो क्या करना था, पीछे ले आओ, यानी कि जो हमारा राइट है ना उसे मिड प्लस वन कर दो। जैसे कि हमारा जो यहाँ पर फाइव फाइव था ना, वो की से बड़ा था, तो हमने क्या कर दिया था, हाई को छोट यहाँ पे पीछे ले गए थे मिड माइनस वन से, तो हमने राइट को क्या कर दिया, मिड माइनस वन कर दिया। अब यहाँ तक हो गया, तो मिड माइनस वन से ये छोटा हो गया होगा। अगर ऐसा भी नहीं होता कि बड़ा नहीं है मिड, तो कैसा होगा, छोटा होगा, तो छोटे पे क्या करना था, हमें लेफ्ट को मिड प्लस वन करना था, ठीक है। तो यही कोड चलेगा। अगर हमारा जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो हमारा वो मिड के थ्रू हमें रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। अगर हमारा जो वो एलिमेंट है अगर मिसिंग होगा, मतलब कि होगा ही नहीं एरे के अंदर, तो हमें माइनस वन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दिया माइनस वन। तो ये वाला बहुत ईजी सा कोड होता है, और आपको बहुत आगे जाकर बहुत ज्यादा काम आ रहा होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोड है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा कोड, ठीक है। अगर आपको ये एल्गो मैंने समझाई थी वो समझ में आ गई, तो आपको कोड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका मेन फंक्शन लिखेंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर हमें तीन वेरिएबल बनाने हैं, एन जो कि हमारा साइज है एरे का, की जो कि हम फाइंड करेंगे, और एक रिजल्ट जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। जो भी यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा ना, या तो माइनस वन मिलेगा या तो हमें इंडेक्स मिलेगा, जो भी मिला है हमें, तो हम उसे रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो प्रिंट ले लेंगे, फिर हम एरे एरे के एलिमेंट्स ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लूप के थ्रू, है ना। और फिर क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट को ले लेंगे जो कि हमें उस एरे के अंदर सर्च करना है। हमने की भी ले ली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बाइनरी सर्च का जो वो है, क्या बोलते हैं, फंक्शन है, उसे कॉल कर देंगे। और उसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, एक तो एरे पास करेंगे, और लेफ्ट पास किया, और एक हमने राइट पास किया, और एक हमने की पास की, जो भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि यूजर ने हमें यहाँ पर दी होगी, ठीक है। ये की पास हो गई। फिर हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है, अब हमें इसे चेक करना है कि अगर हमारा जो रिजल्ट है माइनस वन है, तो हमारा जो एलिमेंट है ही नहीं, मतलब कि हमें मिला ही नहीं है। अगर वो एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो जो भी हमें मिला है वो हमारा इंडेक्स है, जो भी हम एलिमेंट ढूंढ रहे थे उसका, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज डी यूज करके फॉर्मेट स्पेसिफायर रिजल्ट को प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो आपको बाइनरी सर्च यार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हाँ, ये इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा था कि डिस्कस द एवरेज बिहेवियर ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें, तो अगर हमारा जो की है, जो हमारा जो की है हम ढूंढ रहे हैं, वो अगर हमें पहले ही पे मिल जाती है, यानी कि जहां पर हमें मिड हमने सबसे पहले ढूंढा ना, वहीं पर अगर हमें मिल जाती है, तो हमारा वो बेस्ट केस है, यानी कि पहले स्टेप पर ही अगर हमें मिल जाता है, तो वो होता है हमारा ओ वन, ठीक है। इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हमारी ओ वन, यानी कि एक ही स्टेप चले। लेकिन वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो एंड पे पड़ा हुआ है, या फिर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो होता है हमारा वर्स्ट केस, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी अच्छी होती है बाइनरी सर्च में, ओ लॉग एन, ठीक है। तो ओ लॉग एन होती है, और एवरेज केस में भी ओ लॉग एन होती है, ठीक है। तो ओ लॉग एन क्यों होती है, क्योंकि हर जो हमारा स्टेप होता है ना, वो एरे को हाफ के अंदर डिवाइड करा होता है, आपको पता है ना, हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड करा, और जो सर्चिंग स्पेस है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, वो एटमोस्ट लॉग एन ही लगते हैं, ठीक है। लॉग एन ही लगते हैं, एन क्या है हमारा, जो हमारा एरे का साइज है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा बाइनरी सर्च होता है वो काफी फास्ट होता है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में, और बड़े बड़े डेटा सेट पे भी काम कर सकता है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत यही होती है कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा सेट है, यानी कि जो हमारा एरे है, वो हमारा हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, जब भी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का पूरा क्वेश्चन आपका समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिसका पार्ट ए हम देखने वाले हैं। तो पार्ट ए के अंदर बेसिकली एक प्रूफ वाला क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाइनरी ट्री के ऊपर है। So if E and I denotes external path of length and internal path of length, a binary tree having n internal nodes and show that E equal to I plus 2n, ठीक है। हमें ये बोला था कि जो हमारा E है उसका मतलब है एक्सटर्नल पाथ लेंथ, और I जो है उसका मतलब है इंटरनल पाथ लेंथ बाइनरी ट्री के, ठीक है। और जो हमारा n है वो है हमारा इंटरनल नोड्स जो कि बाइनरी ट्री के अंदर होते हैं। और हमें ये शो करना था कि ये जो अगर ये जो सारी चीजें ये डिनोट करती हैं, तो ये वाली रिलेशनशिप को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनल नोड क्या होते हैं, एक्सटर्नल पाथ लेंथ क्या होती है, इंटरनल पाथ लेंथ क्या होती है, उससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक हमारे पास बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब बाइनरी ट्री के अंदर ना, ये जो हमारे ये वाले लीफ नोड जो होते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल नोड, ठीक है, जिनके एक भी
चिल्ड्रन नहीं होते, ठीक है, जिनके एक भी अभी चिल्ड्रन नहीं है, तो वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल नोड है। लेकिन अगर जिनके भी हमारे चिल्ड्रन होते हैं, जैसे कि ए का हमारा चिल्ड्रन है बी सी, जैसे बी का हमारा चिल्ड्रन है डी ई, सी का हमारे चिल्ड्रन है एफ जी, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये जो तीन है ए बी सी, ये सब है हमारे क्या, इंटरनल नोड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इंटरनल नोड क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोड क्या होते हैं। अब बात आती है कि एक्सटर्नल पाथ लेंथ क्या होती है और इंटरनल पाथ लेंथ क्या होती है, ठीक है। एक्सटर्नल पाथ लेंथ होती है हमारी एक्सटर्नल नोड की, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल पाथ लेंथ निकालें तो हम किस किस की निकालेंगे, पाथ लेंथ, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो एक्सटर्नल नोड हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा डी एक्सटर्नल नोड है, ई हमारा एक्सटर्नल नोड है, एफ हमारा नोड है एक्सटर्नल, और जी हमारा एक्सटर्नल नोड है। तो इसकी जो पाथ लेंथ होती है ना डी की, वो हमारी होती है कि हमारा रूट नोड से लेकर डी नोड पे पहुंचने में हमें कितने जो ये एजिस हैं वो पार करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो। तो एक हो गया और ये हमारा दो हो गया, तो इसकी जो पाथ लेंथ हो गई वो हो गई हमारी दो, ठीक है। ई की हमारी कितनी हो गई, एक और दो, तो दो हो गई इसकी भी। इसकी हमारी कितनी हो गई, एफ की एक और दो, यानी कि दो हो गई। और जी की कितनी हो गई, एक और दो, यानी कि दो हो गई, ठीक है। तो अगर हम ये जो सारे एक्सटर्नल नोड हैं उनकी जो पाथ लेंथ है उसके हम समेशन कर दें, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारा क्या होता है, ये 8 आता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सटर्नल पाथ लेंथ है वो क्या है हमारा 8, यानी कि समेशन ऑफ पाथ ऑफ ऑल द एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंटरनल पाथ लेंथ, तो ये तो आपको पता ही होगी इंटरनल पाथ लेंथ, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, जो हमारे इंटरनल नोड्स हैं उनकी अगर हम पाथ लेंथ का समेशन कर देते हैं तो हमारा इंटरनल पाथ लेंथ आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ये बी है, जैसे कि जो हमारा सी है, जो हमारा ए है, वो सब क्या है, हमारे इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम ए की पाथ लेंथ निकालें तो जीरो होगी, क्योंकि ये तो खुद ही रूट नोड है। और जो हमारा बी है उसकी कितनी होगी, वन होगी, और जो सी है हमारा उसकी कितनी होगी, वन होगी। तो 0 + 1 + 1 कितनी हो गई हमारी, टू, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल पाथ लेंथ है वो हमारा टू आ गया, ठीक है। और जो हमारा एन होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। तो इंटरनल नोड्स कितने, एक दो तीन, ठीक है। तो कितने आ गए, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हमारे तीन आ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसका काम। तो हमें ये रिलेशन निकालनी है कि ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई प्लस टू एन होता है, ठीक है। तो हम अगर इसमें भी देखें तो ई हमारा कितना, ई हम फाइंड करें, ठीक है, जैसे कि हमारा आई कितना है, इंटरनल पाथ लेंथ दो है, ठीक है। और प्लस टू इंटू नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितने, तीन है, तीन हो गया, तो कितना आ गया हमारा, आठ आ गया, 6 + 2। तो हमारा ये वाली कंडीशन तो यार ट्रू हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं है, वही थ्योरी लिखनी पड़ेगी यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर गिर गया मेरा। तो यहाँ पर आपको बता देना है पहले, ई क्या होता है, सम ऑफ द डेप्थ ऑफ ऑल द एक्सटर्नल नोड, एंड ई क्या होता है, सम ऑफ द डेप्थ ऑफ ऑल द इंटरनल नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एन बता दो, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इन बाइनरी ट्री, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, कुछ हमारी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमें बताना है, और जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं या फिर हमारे कुछ कंडीशंस होती हैं उन्हें हमें यूज करके इसका प्रूफ बताना है, ठीक है। तो हमें ये वाली इक्वेशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करवानी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी ट्री के अंदर जो इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप ये है कि हमारे बाइनरी ट्री के अंदर अगर n इंटरनल नोड्स होते हैं तो हमारे पास n प्लस जो हमारे होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल नोड्स होते हैं या फिर हमारे लीफ नोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर हमारे जो इंटरनल नोड्स हैं वो कितने हैं? एक दो तीन, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल नोड देखें तो कितने, एक दो तीन चार, यानी कि एन तो हमारे इंटरनल नोड हो गए तीन, और n + 1 हो गए हमारे एक्सटर्नल नोड जो कि होते हैं हमारे चार, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशनशिप होती है। दूसरी हमारी ये होती है कि ईच इंटरनल नोड हैज टू चाइल्ड पॉइंटर कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सटर्नल नोड, ठीक है। तो हमारे जो हर एक इंटरनल नोड होते हैं ना उनके पास दो चिल्ड्रन होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं दो एक्सटर्नल नोड के अंदर, क्योंकि अगर इसके दो चिल्ड्रन होंगे तो दो एक्सटर्नल नोड तो होंगे ही ना। तो इसकी ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम द रूट, क्योंकि रूट के जो होते हैं वो एक्सटर्नल नोड के अंदर वो नहीं कर रहे होते, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ए हमारा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल नोड के अंदर, बी और सी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक रिलेशन हो गई। अब ये वाली रिलेशन का यूज करके, आगे वाले पॉइंट्स का यूज करके हम इस वाली इक्वेशन को देखना कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डेप्थ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा रिलेशन नोड्स के अंदर तो आ गया, लेकिन ईच एक्सटर्नल नोड इज वन लेवल डीपर देन इट्स पेरेंट इंटरनल नोड, ठीक है। तो हमारा जितने भी एक एक्सटर्नल नोड होता है ना, उसकी जो एक डेप्थ होती है ना, मतलब कि जो पाथ होता है वो एक ज्यादा होता है हमेशा
एक इंटरनल नोड से। जैसे कि अगर हम डी की बात करें तो डी की डेप्थ कितनी है, 2 है, ठीक है, लेकिन बी की डेप्थ कितनी है, 1 है। तो इसकी वजह से ये जो एक्सटर्नल नोड है ना उसकी डेप्थ एक ज्यादा होती है, ठीक है, 1 प्लस होती है। सो एवरी इंटरनल नोड कंट्रीब्यूट ऑन एक्स्ट्रा डेप्थ टू टू एक्सटर्नल नोड, ठीक है। और हर एक जो इंटरनल नोड होता है वो दो एक्सटर्नल नोड की जो डेप्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर रिलेशनशिप देखा था, तो एक इंटरनल नोड दो एक्सटर्नल नोड को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी वजह से एक एक्सटर्नल नोड की जो डेप्थ होती है वो दो एक्सटर्नल नोड की डेप्थ को क्या कर रही होती है, कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, ठीक है। और ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना आपने बाइनरी ट्री के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। फिर आता है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन अप्रोच, जिससे कि हम इसे प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो सिंस ईच इंटरनल नोड कंट्रीब्यूट टू एक्स्ट्रा डेप्थ, देखो हर एक हमारा जो इंटरनल नोड है वो दो एक्स्ट्रा डेप्थ के लिए क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा 2n, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमने ये इक्वेशन निकाल ली कि इस कंट्रीब्यूट करने की वजह से दो एक्स्ट्रा डेप्थ पे हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा हमारा 2n। और हमें पता है कि द टोटल एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई इज गिवन बाय ये, ठीक है। तो हमारी जो टोटल एक्सटर्नल पाथ लेंथ है ना वो हमारी इतनी आ जाएगी, क्योंकि अगर ये बोला जा रहा है कि हर एक इंटरनल नोड दो एक्सटर्नल नोड की जो डेप्थ है उसे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अगर ई और आई को अगर हम बराबर मान लें और ये बोल रहे हैं कि जो हमारा हर एक इंटरनल नोड है दो एक्सटर्नल नोड की डेप्थ को बढ़ावा देता है, ठीक है, तो प्लस 2n कर देंगे। इससे ही हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो यार याद कर लो, इतने सारे तो हमने स्टेटमेंट दे दिए, अगर समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये आ गई, तो ये हमारा प्रूफ होता है, थोड़े से प्रूफ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैसे तो हो गई है आपकी, ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इसकी डेप्थ 0, इन सब की डेप्थ 1, इसकी डेप्थ 2, ठीक है। इंटरनल नोड ए बी सी जो कि नंबर ऑफ 3 है, और एक्सटर्नल नोड डी ई एफ जी जो कि 4 है, ठीक है। इंटरनल पाथ लेंथ हमने निकाल लिया था, जो कि कितना आया था हमारा, 2 आया था, ठीक है। यहाँ पर हमने +1 क्यों कर दिया है, एक बात बताओ, 0 1 2, ठीक है। तो 0 1 2 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ई निकालने के लिए, तो ई कितना आ गया हमारा, 8। और अगर हम वैसे भी निकालेंगे तो कितना आ रहा था हमारा सबका, 8 ही आ रहा था, ठीक है, 2 + 2 + 2। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा ट्रू है। देखो एक तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग, ये जो सारी स्टेटमेंट है वो लिखकर प्रूफ करा देना, और फिर बाद में क्या करना कि ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसे कर देना, ठीक है। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई बच्चे को आती है सारी चीजें, ठीक है। तो इतना हमारा बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। ये जो प्रूफ होते हैं ना यार थोड़े से याद नहीं रह पाते, मुझे भी पता है। तो हमेशा कोशिश किया करो कि प्रूफ मत करो, उसके ऊपर वाला कर दिया करो, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट कर दिया करो। तो जो हमारा 6 का बी पार्ट था वो हमारा आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाफ माइंड ट्री पे आया था, ठीक है। तो हाफ माइंड ट्री आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आया था कि सपोज कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमारी 0.07 है, 0.9 है, एंड ऐसे सारी प्रोबेबिलिटी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो हाफमैन कोडिंग के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या तो कैरेक्टर और प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज गिवन हो तो बिल्कुल सेम अप्रोच लगेगी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना था कि फाइंड करना था एक ऑप्टिमल हाफमैन कोड। 2023-24 के पेपर में ना इतनी स्पेलिंग मिस्टेक थी कि जो हमारा एक क्वेश्चन था ना उसके अंदर विथ सिलेक्शन सॉर्ट लिखा था, तो विथ की जगह पे क्या लिख दिया था पता है, विंग लिख दिया था ऐसे, ठीक है। तो बच्चे तो यार भाई इसी से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सी शॉर्टिंग आ गई, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो विथ लिखा हुआ था, विथ की जगह पे ये लिख दिया था, और यहाँ पर क्या लिखा था कि ऑप्टिमल की जगह पे ऑप्शनल लिख दिया था। अब सब तो ऑप्टिमल पढ़ के गए होंगे, ऑप्शनल यहाँ पे लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, 5-6 मिनट तो चले ही जाएंगे बच्चों के। और कुछ होंगे जो भाई छोड़ के आ गए होंगे उसी वजह से, ठीक है। तो ऑप्शनल का ऑप्टिमल हो गया, ठीक है। हाफमैन कोड एंड ड्रॉ द हाफमैन ट्री, हमें एक तो ऑप्टिमल कोड निकालना है हाफमैन, और एक हमें क्या निकालना है, हाफमैन ट्री बनाना है, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि एवरेज कोड लेंथ क्या होती है। सारी की सारी चीजें पूछ ली जो कि हाफमैन कोड से पूछी जाती हैं। एक चीज और पूछी जाती है वो मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बता दूंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमें क्या थे, ये जो सारे कैरेक्टर गिवन है आपको सबसे पहले एक टेबल बना के वो लिख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में से जब आप कॉपी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपकी कहीं मिस्टेक ना हो जाए डिजिट्स में। तो आपको सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि सबको आप नीचे उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। तो हमने सारी चीजें उतार ली, तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिखनी, यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाफमैन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए हाफमैन ट्री के अंदर कि हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी गिवन है उसे शॉर्ट कर लें, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले से शॉर्टिंग शॉर्टेड है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको सॉर्ट करनी है। तो ए हमारा 0.07 है, बी हमारा 0.09 है, सी हमारा 0.12 है, और ऐसे ही सारे
सारे गिवन है, ठीक है, एफ तक गिवन है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले शॉर्ट करना है, फिर हमें जो हमारे मिनिमम दो हैं उनको उठाना है और उनसे आपको उन्हें मर्ज करके एक नोड बना देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर से असेंडिंग सॉर्ट लगानी है, फिर से आपको क्या करना है, दो मिनिमम उठाने हैं, उन्हें मर्ज कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए और बी को उठाएंगे क्योंकि सबसे ये छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कंबाइन द टू स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी। तो हमारी ए और बी सबसे छोटी थी, तो 0.07 एंड 0.09 मिलकर कितने हो जाएंगे, 0.16 हो जाएंगे। और आपको कुछ ऐसे बाइनरी ट्री बना लेना है इसका, ठीक है। तो हमारा ऐसे बन गया, सर्कल के अंदर 0.16 और ए हमारा इतना है, बी हमारा इतना है, ठीक है। इन दोनों को हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। आपको ऐसे ही बिल्कुल करना है। अब आपको क्या कर देना है, जो भी बचे, देखो यहाँ पर हमारा जो ए बी है वो तो मिलकर बन गया ए बी 0.16, और हमारे जो कोड बचे वो सारे ये वाले थे, ठीक है। इसमें से ये तो मिलकर एक बन गए, तो सी डी ई एफ बचे। तो हमारा ये जो मिलकर बन गए कितने, 0.16, ठीक है, ये हो गए 0.12। तो ये हमारा छोटा हो गया 0.16 से, तो ये हमारा आगे आ जाएगा जब हम इसे वापस से शॉर्ट करेंगे। तो हमारा जो सी है वो आगे आ गया, ए बी डी ई एफ, ऐसे ही करना है, कभी भी मतलब आगे पीछे मत करना, ऐसे ही लिख कर चलना जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है, सी को और ए बी को, ठीक है। तो हमारा जो ए बी है वो तो ऐसा रहेगा, ठीक है, और जो सी है उसके साथ मिलकर एक बना देगा, एक और मर्ज कर देगा 0.28, ठीक है। सी हमारा ये रहा, बी ए बी हमारा ये रहा, दोनों को मर्ज करके बन गया 0.28, ठीक है। तो हमारी जो बाइनरी ट्री है वो कुछ ऐसे बनेगा, देख लो जल्दी से। ए बी तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला ही है, देखो है ना, ये वाला सेम टू सेम है। और हमने इसके साथ क्या कर दिया, सी को मर्ज कर दिया और एक और नोड बना दिया ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारे बन गए ए बी सी। क्या होगा, इन दोनों को मर्ज करके कितना आ गया, 0.28, ठीक है। तो पहले ये आ जाएगा 0.22, फिर आ जाएगा 0.23, फिर आ जाएगा 0.27, फिर आएगा 0.28, ठीक है। तो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में आपको करके दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया और ए बी सी आ गया, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। फिर मिनिमम कौन है, डी और ई, दोनों को उठाया हमने, मर्ज कर दिया, 0.22, 0.23 कितना हो गया, 0.45 हो गया, ठीक है। दोनों को मर्ज करके ये आ गया, देखो, ठीक है, ये आ गया 0.45, इसको नाम दे दिया हमने डी ई, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम असेंडिंग कर देंगे, ये 0.45 बन गया तो लास्ट में ही आएगा, ये दोनों मर्ज करके तो हमारा बचा गया 0.27, 0.28, ठीक है, और 0.245। तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। बहुत मतलब ये तो इजी है यार, इसके लिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ऐसे हो गया। अब हमारा मिनिमम कौन है, एफ और ए बी सी, 0.27 एंड 0.28, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0.255। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल देखो, यहाँ पे जो बाइनरी है ना वो तो चलती रहेगी, ठीक है। 0.27 जो 8 था उसकी जो बाइनरी ट्री था वो कुछ ऐसे था, देखो इसका बाइनरी ट्री ऐसे था, है ना। इसको क्या करना है, बस इसको उठाना है पूरे को, और हमारा जो एफ वाला है उसके साथ मर्ज करना है, ठीक है। तो हमने ये जो पूरा का पूरा बाइनरी ट्री था वो हमने यहाँ पर उठाया, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, उसे एफ के साथ मर्ज कर दिया और एक और नोड बना दिया 0.55, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बना दिया, और इसका नाम रख दिया ए बी सी एफ। देखो इजीली आपको याद दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हमारे कौन कौन से बचे, एक तो ये बच्चा 0.55 और एक हमारा बना 0.45। एक तो हो गया ए बी सी एफ और एक हो गया हमारा डी ई, जिसका बाइनरी ट्री ये है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इस वाले को उठाओ और इस वाले को उठाओ, दोनों को मर्ज करके एक और बना दो, 0.55 और 0.45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, मिलाकर। तो देखो ये दो बचे, देखो ये लेफ्ट और राइट का याद रखना, यहाँ इस तरफ तो मिनिमम आएगा और इस तरफ थोड़ा इधर मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। तो देखो हमने दोनों को मर्ज किया और एक बन गया, तो ये वाला बाइनरी ट्री पूरा बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ आ गया, और ये वाला बाइनरी ट्री यहाँ आ गया, दोनों को मर्ज करके हमने एक बना दिया। तो ये हमारा जो कंप्लीट बाइनरी ट्री था ना, हाफमैन बाइनरी ट्री जो होता है, वो हमारा ये बन गया, देखो पूरा ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे आपको बनाकर आना है पेपर के अंदर। अब आपको क्या करना है कि जो बाइनरी ट्री आपका बना है उसके लेफ्ट वाले एज पे रखना है 0, राइट वाले पे रखना है 1, सब पर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे बना देना है पूरा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका हाफमैन कोड जो ऑप्टिमल कोड है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जैसे डी का फाइंड करोगे, तो आपको रूट नोड से लेकर यहाँ तक आने में जो आपको ये जो पाथ लग रहा है उस पे कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन्हें उठाना है। जैसे कि अगर आप डी का फाइंड करोगे तो आएगा हमारा 0 0, ठीक है। अगर आप ई का फाइंड करोगे तो आएगा 0 1। अगर आप एफ का फाइंड करोगे तो आएगा 1 0। अगर आप सी का फाइंड करोगे तो आएगा 1 1 0। अगर आप ए का फाइंड करोगे तो आएगा 1 1 1 0। अगर आप बी का फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1 1 1 1, ठीक है। बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे सारे कोड। अब आपने यहाँ पर क्या लिया, सारे के सारे कोड यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। एक आ गया 1 1 1 0, और ऐसे ना आप करके देख लेना, ठीक है।
अब क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर एक चीज और पूछी जा सकती है। देखो हमने ट्री बना लिया, ऑप्टिमल कोड लिख लिए, अब हम आगे अभी एवरेज लेंथ भी निकाल लेंगे, ठीक है, कोड की। लेकिन अब हमें क्या आ जाता है ना, कभी कभी ये बोलता है कि जैसे कि आपको दे देगा कि इंडिया, इंडिया फाइंड करके दिखाओ, अगर ये वर्ड है तो इसमें से क्या बन सकता है कि आपको बोलेगा कि जो फेस्ड है, ठीक है, ये लिखो, इसको ऑप्टिमल कोड के अंदर लिखो, ठीक है। तो आप ये कैसे लिखोगे, आपको देखो ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, बी तो यहाँ पे चाहिए ही नहीं, सी की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ई की फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये जो हमने कोड निकाला है, डी की गिवन है, एफ की गिवन है, ठीक है, सबकी गिवन है ना। आप इन सबको यूज करके ये जो फेस्ड हमारा जो कैरेक्टर है, पूरा जो वर्ड है, उसको आप ऑप्टिमल कोड के अंदर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, एफ का क्या है ऑप्टिमल कोड, 10, तो आपको लिखना है 10। ए का क्या है, 1110, 1110। सी का क्या है, 110। ई का क्या है, 01। डी का क्या है, 00। तो आपने ये जो फेज है ना, इसे आपने ऐसे ऑप्टिमल कोड के अंदर लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होती है या आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कोड आते हैं, ठीक है। उसके अंदर ज्यादातर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। अभी वाइडनर छोड़ के इस पे लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने अलग से आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, एवरेज जो कोड है उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज कोड की लेंथ कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन थी वो, और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको कोड लेंथ के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ए की, तो जो ए की प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, 0.07 गिवन थी, ठीक है। और अब आपकी जो कोड की लेंथ आई है वो कितनी आई है, 1 2 3 4, चार लेंथ आई है, ठीक है। तो 4 × 0.07 करना है तो ए का आ जाएगा। ऐसे ही आपको बी का निकालना है, सी का निकालना है, और सबका क्या कर देना है, निकाल के समेशन कर देना है, ठीक है। समेशन करके जो आपका लेंथ आएगी वो क्या होगा, हमारा एवरेज कोड लेंथ आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कोड लेंथ करेंगे तो ए की हमारी इतनी आएगी, बी की इतनी आएगी, सी की इतनी आएगी, डी की इतनी आएगी, ई की इतनी आएगी, एफ की इतनी आएगी, ठीक है। और इसको करने के बाद जो हमारा कोड एवरेज कोड लेंथ आएगी वो आएगी हमारी ये, ठीक है। इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो 2.44 आएगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी क्या, एवरेज कोड लेंथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें पूछी थी, और जो पूछा जा सकता था और भी वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए था वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जो हमने पार्ट बी बनाया था ना इसका, क्वेश्चन 2023-24 की सीरीज का, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा प्रिम्स का एल्गोरिथम था वो सॉल्व कर लिया था। अगर प्रिम्स का एल्गोरिथम नहीं किया तो प्लीज उसे कर लेना, ठीक है। काफी इजी एल्गोरिथम होता है और 7 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी का 7 का बी था वो था हमारा कि हमें राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कंप्यूट द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ व्हेन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होता है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप एडजेंसी मैट्रिक्स से कर लो या तो आप एडजेंसी लिस्ट से कर लो, ठीक है। दोनों मैंने आपको समझाए थे अपनी यूनिट नंबर 5 के अंदर। उसका हमें क्या पूछा था, सी का प्रोग्राम पूछा था, अब तक नहीं पूछा ये प्रोग्राम, ठीक है, अब पूछा था। तो मैं आपको बता दूंगा ये बहुत अच्छे से, चिंता मत करो, ठीक है। तो आपको जो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं ना जब एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर, तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हमें ग्राफ गिवन होता है ना, वो कितने पहले नोड है उसके अंदर, कितने वर्टेक्स हैं वो देखना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 5 आपके नोड गिवन है ना, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं, नोड को वर्टेक्स बोलते हैं, तो वो हमारा एन आ गया। आपको क्या करना है, एन बाय एन की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब कि एन बाय एन की बनेगी 2D मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसे लिख लेना, ठीक है, ए बी सी डी ई, जो भी आपके नोट्स के वर्टेक्स के नाम है वो आपने लिख लिए, ठीक है। ऐसे आपको वर्टेक्स बना लेनी है। अब हमारा अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, अगर डायरेक्टेड नहीं होता तो जहां पर भी हमारी ए जा रही थी वहां पर हम 1 लिख देते, ठीक है। लेकिन डायरेक्टेड में क्या होता है ना, कि आपको ये देखना होता है कि अगर ए से बी पर गई है, ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हमारा ए से ए पर कोई गई है, भाई नहीं गई है, ठीक है, तो 0। तो यहाँ पर कोई भी सेल्फ लूप तो है ही नहीं, तो 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर हमारी ए से बी पर गई है, यानी कि ये ए से बी पर गई है, तो हमारी क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और अब हमारा जो फिर आगे देखो कि क्या ए से कोई हमारा सी पे गया है, ए से सी पर कोई गया है, नहीं गया, ए सी से आया है लेकिन ए से सी पर नहीं गया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए से सी पर 0, ए से डी पर भी नहीं गया है, ए से ई पर भी नहीं गया है, तो 0 आ गया, ठीक है। फिर आपको देखना है बी पर, क्या हमारा कोई भी हमारा जो क्या बोलते हैं एज है, वो बी से किस ए पर गई है, नहीं गई है। क्या हमारी कोई भी एज बी से सी पर गई है, डायरेक्टली नहीं गई है ना, तो 0।
क्या हमारी बी से क्या बोलते हैं डी पर गई है? हाँ, बी से डी पर गई है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको पूरी मैट्रिक्स को फिल कर लेना है, ठीक है? तो अभी मैं बता दूंगा। पहले मैं आपको वो बता दूं कि इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होती है। तो इन डिग्री और आउट डिग्री हमें फाइंड करनी है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? जो भी प्रोग्राम हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर है, तो हमें एडजेंसी मैट्रिक्स से हमें इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड करनी है। तो इन डिग्री और आउट डिग्री होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हमें ए की इन डिग्री निकालनी है, तो कितनी हमारी जो एजिस हैं वो ए की तरफ को आ रही हैं, ठीक है? जैसे कि देखो सी से हमारी एक आ रही है, ठीक है? और कोई नहीं आ रही है ए की तरफ। आने वाली देखो, आने वाली ये जो एरो है इसकी तरफ होना चाहिए। तो एक आ रही है, तो इसकी जो इन डिग्री हुई ना, वो हमारी एक हो गई, ठीक है? और हमारी ए से अगर हम जाने वाली की बात करें आउट डिग्री की, तो कितनी है? एक है। तो इसकी आउट डिग्री भी कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर हम बी की बात करें तो इस पे आ कितनी रही है? इन डिग्री कितनी है? 2 है। और जा कितनी रही है? एक जा रही है। तो कितनी है? आउट डिग्री 1 है, इन डिग्री 2 है, ठीक है? तो आपने ऐसी मैट्रिक्स बना ली पूरी, मतलब कि मैंने आउटपुट लिख लिया यहाँ पर कि ए की 1 इन डिग्री है और आउट डिग्री 1 है, बी की इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री 1 है। तो ऐसे ही सी की भी है, डी की भी और ई की भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि इस एडजेंसी मैट्रिक्स से आप कैसे ये जो इन डिग्री है ना वो निकालते हो और आउट डिग्री है वो निकालते हो, ठीक है? तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट पहले लॉजिक समझाता हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे कि आप एक बात बताओ कि हमारा जो ए से बी था, ठीक है? अगर ए से बी की बात करें, तो हमने क्या किया, एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है? तो हमारी जो ए से बी पर गई, तो ए की इन डिग्री कितनी बड़ी होगी? ए की इन डिग्री तो कोई बड़ी होगी, आप बताओ। ए से बी पर जा रही है तो ए की इन डिग्री तो कोई बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि बी की क्या इन डिग्री बड़ी होगी, जब ए से कोई बी के ऊपर आई होगी एज, तो हाँ भाई इन डिग्री तो एक बड़ी होगी। तो जैसे ही हमारा ए से बी आता है, तो अगर हम बी की इन डिग्री को बढ़ा दें और ए की आउट डिग्री को बढ़ा दें, क्योंकि ए से तो निकली है ना, तो ए की अगर हम आउट डिग्री को बढ़ा दें और बी की हम इन डिग्री को बढ़ा दें, तो हमारा जो इन डिग्री और आउट डिग्री है वो हम यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे हैं। आप देखो कि अगर कोई एज है ना, वो ए से बी पर जाती है, तो हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर 1 आ जाता है, ठीक है? तो जैसे ही हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर 1 आता है, तो जिस वर्टेक्स से जिस वर्टेक्स पर जो भी गई है एज, जिससे गई है उसकी तो आउट डिग्री बढ़ेगी क्योंकि गई है। तो इसकी आउट डिग्री को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, यानी कि प्लस प्लस कर दो। और जिस पर आई है, यानी कि जिस पर आई है, तो उसका क्या होगा, उसकी इन डिग्री बढ़ेगी, ठीक है? तो इसकी जो इन डिग्री है उसे प्लस प्लस कर दो। तो क्या होगा कि अगर हम एडजेंसी मैट्रिक्स पर जब घूमेंगे, जैसे कि मैं ना क्या करता हूँ, जल्दी से इसे पहले फिल कर लेता हूँ, ठीक है? तो बी से कोई ई पर गई है, बी से ई पर कोई गई है? नहीं गई है। तो बी से ई का क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हमारा सी से कोई ए पर गया है? हाँ गया है, तो हमारा 1 आ जाएगा। क्या हमारा सी से कोई भी डी पर गया है? हाँ गया है, और कहीं नहीं गया है, तो सब पे 0 आ जाएगा, ठीक है? क्या हमारा डी से कहाँ कहाँ गया है? डी से बस ई पर गया है, ठीक है? और सब पे नहीं गया है, तो 0 0 1 0, ठीक है? फिर ई से कहाँ कहाँ पर गया है? ई से हमारा बस बी पर गया है और कहीं नहीं गया है, ठीक है? अब मैं आपको ना ये वो जो हमारी मैट्रिक्स है ना, एडजेंसी मैट्रिक्स, इससे मैं आपको इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड करके दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब कि लॉजिक समझाऊंगा। और ये लॉजिक समझ में आ गया ना, तो कोड तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है? लॉजिक अच्छे से समझ लो प्लीज, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो रो वाइज चलना है, आपको ऐसे चलना है। पहले ये वाली रो कंप्लीट करनी है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा ए और ए आता है, ठीक है? क्या ए और ए के अंदर हमारा 1 है? जो 1 आएगा ना उस पे चलेंगे, ठीक है? 1 है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है? फिर आता है हमारा ए और बी। क्या हमारा ए और बी के ऊपर 1 है? हाँ 1 है। क्या करो, जैसे ही ए, जो कि हमारी रो है और जो कॉलम है, ठीक है? यहाँ पर जो हमारी रो है वो है ए और जो कॉलम है वो है बी। तो जो हमारी रो है ना, यानी कि जो हमारी ए है, उसकी तो आउट डिग्री को प्लस प्लस कर दो, ठीक है? उसकी जो आउट डिग्री है उसे प्लस प्लस कर दो। और जो हमारी कॉलम है, यानी कि जो बी है, उसकी जो इन डिग्री है उसे प्लस प्लस कर दो। तो हमारा जो ए था उसका जो वैल्यू हो गई होगी वो आउट डिग्री की, वो कितनी हो गई होगी, 1 हो गई होगी। और जो बी थी उसकी इन डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1 हो गई होगी, ठीक है? फिर क्या करो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर आ गए, ए और सी पर है कुछ, नहीं है। आगे बढ़ जाओ, डी पर है, नहीं है। ई पर है, नहीं है। बी पर, फिर आगे बढ़ गए, यहाँ तक बढ़ गए, ठीक है? तो हमारा जो पहला रो था वो कंप्लीट हो गया। और पहली रो के बाद जो हमारा अगर हम ऐसे लिखें, ए बी इन डिग्री और आउट डिग्री, तो ए की तो आउट डिग्री 1 हो गई और बी की आउट डिग्री 1 हो गई और सब 0 है, ठीक है? अब क्या करेंगे, दूसरी रो पर आए। तो हमने चेक किया कि हमारा बी से ए पर है कोई, नहीं है। बी से बी पर है, नहीं है। बी से सी पर है, नहीं है। बी से डी पर है, हाँ यार बी से डी पर है। तो क्या करो कि जो हमारा बी है उसकी तो आउट डिग्री को बढ़ा दो। तो जो हमारी बी की आउट डिग्री थी वो क्या कर दी हमने, 0 से प्लस प्लस कर दी और 1 कर दी, ठीक है? और जो हमारी डी है उसकी इन डिग्री को बढ़ा दो। तो सी डी यहाँ लिख लेता हूँ, और सी की इन डिग्री को बढ़ा दो, ठीक है? और सब 0 है, ठीक है अभी। और
यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आगे है बी से ई पर नहीं है, क्या हमारी सी से ए पर है? हाँ, सी से ए पर है। तो क्या करो कि सी से तो निकल रही है और बी और ए पर जा रही है, तो एक सी की तो आउट डिग्री को बढ़ा दो क्योंकि ये निकल रही है, ठीक है। तो सी की हमने आउट डिग्री को 1 कर दिया प्लस प्लस करके, और ए की जो हमारी इन डिग्री थी यहाँ पे कि सी से ए पर जा रही है, तो ए की इन डिग्री को बढ़ा दो यानी कि 1 कर दो प्लस प्लस करके। ये हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पर कोई है नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं है, लेकिन सी से डी पर है, तो सी की जो इन डिग्री है वो एक बढ़ जाएगी, और सी से जो डी पर नहीं, सी से क्या हो रही है, जा रही है, और डी पर आ रही है, तो जो डी है उसकी इन डिग्री को बढ़ा दो और सी की जो आउट डिग्री है उसे बढ़ा दो, ठीक है। तो सी की तो हमने आउट डिग्री को प्लस प्लस कर दिया और कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और जो डी है उसकी क्या कर दो, इन डिग्री को बढ़ा दो क्योंकि उस पर एक आ रही है, ठीक है। तो इन डिग्री को बढ़ाएंगे तो ये प्लस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसे हो गया अपडेट होकर। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे। क्या हमारा डी से कोई जा रहा है यहाँ पर, ए पर नहीं, बी से जा रहा है, बी पर जा रहा है नहीं, सी पर जा रहा है नहीं, डी पर जा रहा है नहीं, ई पर जा रहा है, ठीक है। डी से हमारा ई पर जा रहा है, डी से जा रहा है ई पर आ रहा है, तो डी से हमारा जा रहा है यानी कि आउट डिग्री प्लस प्लस करो, और ई की जो इन डिग्री है उसे प्लस प्लस करो। तो ई की तो हम क्या करेंगे, इन डिग्री को प्लस प्लस कर देंगे, और डी की जो आउट डिग्री है उसे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे। क्या ई से ए पर जा रहा है, नहीं जा रहा, बी पर जा रहा है, ठीक है। तो बी से जा रहा है और ई पर बी पर आ रहा है, ठीक है। ई से जा रहा है और बी पर आ रहा है, तो ई की तो आउट डिग्री है उसे प्लस प्लस कर दो, और बी पर आ रहा है यानी कि बी की इन डिग्री को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और आगे कोई है नहीं है। तो देखो हमारा जो फाइनल बना वो ये बना कि ए की तो इन डिग्री 1 1 हो गई, बी की 2 1 हो गई, इन डिग्री 2 और आउट डिग्री 1 हो गई, और सी की 0 हो गई इन डिग्री और आउट डिग्री 2 हो गई। डी की जो इन डिग्री थी वो 2 हो गई और आउट डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ई की इन डिग्री कितनी हो गई, 1, और आउट डिग्री 1 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, हमने जो लॉजिक लगाया। अब ये देखो, ये देखो आप, सेम टू सेम है कि नहीं है, देखो सेम टू सेम हो गया। ये बिल्कुल हमने जो लॉजिक लगाया उससे हमने पूरा का पूरा ये जो था ना सेम टू सेम बना लिया, ठीक है। इन डिग्री और आउट डिग्री हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो यही लॉजिक हमें बस कोड के अंदर लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोड बताता हूँ आपको। अभी मैं डायरेक्टली कोड बताता ना तो समझ नहीं आता आपको, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं या फिर जो हमारी साइज है और जो हमारे एडजेसेंट मैट्रिक्स थी उसे हमने ले लेना है, ठीक है। हमने ले लिया। फिर हमने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो हमें यहाँ पर प्रिंट करा लिया, यानी कि हमने साइज को इनपुट में ले लिया। फिर हमें क्या करना है, उसी नंबर ऑफ साइज के बराबर में हमें टू डी मैट्रिक्स ले लेनी है, यानी कि अगर हमारा साइज यहाँ पर क्या था, जो मैट्रिक्स का था 1 2 3 4 5 था, तो हमने 5 ले लिया, तो हमने 5 की मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। फिर क्या कर लिया हमने, जो भी हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर हमने यूजर से इनपुट ले लिए दो, क्या लगा के, लूप लगा के। आपको इनपुट लेना आता होगा, जीरो से लेकर साइज चलाया, फिर जीरो से लेकर साइज चलाया, और दोनों के अंदर हमने मैट्रिक्स के अंदर ऐसे इनपुट लेते हैं, हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक हमने एरे बनाई इन डिग्री की और हमने एक एरे बनाई आउट डिग्री की, और दोनों एरे को हमने क्या कर दिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और जो दोनों एरे है उसका साइज हमारा क्या है, साइज है, यानी कि हमने एक तो इन डिग्री की बनाई है और एक हमने आउट डिग्री की बनाई है, और जो उसका साइज है वो 5 है, और जो पांचों एलिमेंट है अभी 0 0 0 0 है, ठीक है। ऐसे पांचों 0 0 0 है। जब हम इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड करते हैं तो प्लस प्लस कर देना, तो जीरो से प्लस प्लस करेंगे क्योंकि मिनिमम तो जीरो रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि मेन पार्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, दो लूप लगाएंगे, मतलब कि मैट्रिक्स को अगर हमें ट्रैवर्स करना होता है तो ऐसे करते हैं, रो वाइज करते हैं। तो जीरो से लेकर साइज तक, फिर जीरो से लेकर साइज तक, ठीक है। अगर हमारा जो एडजेंसी मैट्रिक्स है वहां पर अगर हमारा 1 आ जाता है, ठीक है, जैसे कि समझो कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए पे क्या करते हैं, ए की आउट डिग्री को बढ़ाते हैं क्योंकि ए से निकला है, और जे पर आ रहा है यानी कि जे की इन डिग्री को बढ़ाते हैं। तो जो हमारा आई है यानी कि जो हमारा ए था उसकी तो आउट डिग्री को बढ़ा दो, और जो हमारा इन डिग्री था जे का उसे बढ़ा दो, ठीक है। तो दोनों को ऐसे बढ़ा देंगे और पूरे जो हमारी मैट्रिक्स है उसे ट्रैवर्स करके ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है वो हमारा ऐसे मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था लॉजिक के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें इन डिग्री मिल जाएगी और आउट डिग्री मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है वर्टेक्स, इन डिग्री और आउट डिग्री। और लूप के थ्रू क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आई प्रिंट कराएंगे जो भी हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी इन डिग्री है, नंबर ऑफ इन डिग्री वो प्रिंट कराएंगे, और जो नंबर ऑफ आउट डिग्री है वो प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि सारे का सारा हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो वो कितना इजीली कोड आपको समझ में आ गया। अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है ना तो आपको कोड तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। वीडियो यार बढ़िया हो गई होगी, ठीक है, कोई नहीं। देखो हमने क्या किया, हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या किया कि पहले जो आई और जे अगर इक्वल टू 1 है, यानी कि एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर 1 है, यानी कि एज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है
कि एज है हमारी आई से लेकर जे तक। तो फिर क्या करो, इंक्रीमेंट करो आउट डिग्री के अंदर आई के अंदर, और इन डिग्री के अंदर इंक्रीमेंट करो जे के अंदर, ठीक है। ए को आप आई को आप ए मान लो और जे को आप बी मान लो, जो कि मैंने आपको लॉजिक में समझाया था, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने इनपुट डाला होगा 4, और हमने रो वाइज ये सारी वैल्यूज डाल दी होंगी, और इस वैल्यू से हमें क्या होगा, इन डिग्री और आउट डिग्री पता चल जाएगी, ठीक है। तो यार कितना इजी हो गया देखो आप, ठीक है। ये हमारा पूरा कोड था। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा पेपर सॉल्यूशन था 2023 एंड 24 का, वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। हमने सेक्शन सी के 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन, सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन, सारे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमने देखो इसी के अंदर पूरे के पूरे सॉल्व किए हैं इस वाली नोटबुक के अंदर। और आपने अभी तक अगर प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है, जिसके अंदर मैंने वन शॉट सारे के सारे यूनिट पीवाईक्यूज और पूरे सिलेबस के साथ कराए हैं, और मैंने 2023 और 24 का भी पेपर सॉल्यूशन करा दिया। अब आपको आगे क्या चाहिए वो मुझे बता देना। और आप क्या कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। मुझे पता है थोड़ा सा डिटेल में हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जब भी तो आप पेपर के अंदर लिख पाओगे। मार्क्स ही लाने हैं तो भाई आप रट के भी चले जाओ, लेकिन अगर अच्छे से चीजें समझनी है तो आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।